राधे श्याम रामायण में आज हमारा प्रसंग है कि जब राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को युवराज घोषित कर दिया और उनके राजतिलक की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं, तो किस प्रकार से जनता में हर्ष है और किस प्रकार से लोगों के हृदय में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि अब हमको राम जैसे राजा मिलेंगे। श्री राम का स्वभाव इतना पवित्र, कोमल और आनंद प्रदान करने वाला था, है भी, अगर आप महसूस करें तो है भी, कि उस समय उनके अयोध्या में रहते हुए जहां से वो निकलते थे, जिससे भी बात करते थे, वह व्यक्ति स्वाभाविक ही उनका हो जाता था, क्योंकि उनका जो मनः क्षेत्र बहुत ही विशुद्ध सत्व से युक्त था। तो किस प्रकार से रामायण में उनके जो तैयारियां हो रही हैं, आनंद लेते हैं। घर घर में पूरे गए चौक बहुरंग पताका फहराई, द्वारे द्वारे पर कलश सजे बंदन बारे भी लहराई, चंदन फूलों के अर्क इत्र राहों पर छिड़के जाते थे, गलियों गलियों में स्वर्णांबर पाटंबर शोभा पाते थे। देखिए, कलयुग की जो संपदा है वो तो केवल अब नाम मात्र की है। त्रेता युग में, सतयुग में और द्वापर में जो संपदाएं राजाओं के पास थी, जिन विषयों का आनंद और सांसारिक संपत्तियों का आनंद उस समय के लोग लिया करते थे, कलयुग में तो वो नाम मात्र की है। इसीलिए रामायण में इस प्रकार की चर्चा की जाती है कि उस समय किस प्रकार से वैभवशाली राज्य हुआ करते थे। उसका भी कारण यही है कि लोग शतोगुणी प्रधान थे। चोर, उचक्का, छल, कपट, झूठ, व्यभिचार, दुराचार जिस दिन समाज से समाप्त हो जाएंगे, उसी दिन संपत्ति और वैभव, सुख, संपन्नता अपने आप प्रारंभ हो जाएगी। हम जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, रामायण का अध्ययन करते हैं, रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, उसके पीछे यही भाव होना चाहिए कि यदि हम उन्हीं चीजों को अपने ऊपर अब लागू करें, उस प्रकार के मनोयोग के द्वारा हम अपने जीवन को जिएं, तो आज भी वो संपत्ति का, सुख का आनंद हम ले सकते हैं। तो किस प्रकार की संपत्तियां थी? पुखराजों और मोतियों के थे दूर दूर पर द्वार बने, पीतांबर पर मकरत मणि से स्वागत जय जयकार बने। तुरही बज उठी ड्योढ़ियों पर सब जगह मंगलाचार हुआ, चिरजीवी हो श्री रामचंद्र घर घर यह जय जयकार हुआ। दशरथ सेनापति चक्रवर्ती फिर अवधपुरी सी राजधानी, जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। ऐसे घर जब है राज तिलक, तो शोभा कैसे वर्णन हो, दीपक से रवि की आभा का कहिए किस भांति प्रदर्शन हो। त्रेता युग में छोटी सी झलक बता दी, शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे, यानी कि विरोधाभासी लोगों के भी चित्त राम राज्य में इतने समाहित थे कि वहां द्वेष भाव नाम मात्र का भी नहीं था। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए वह धर ध्यान, टाले से टलती नहीं होनी है बलवान।
अब कैकेयी सुमित्रा का प्रसंग शुरू होता है, जिसे प्राय रामायण में प्रसंगों में बहुत ज़्यादा चर्चा रामलीला आदि में किया जाता है, तो उसका आनंद लेंगे आप। कैकेयी सुमित्रा कौसल्या थी तीन रानियां राजा के, थे राम पुत्र कौसल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। कैकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई, मंथरा उसी की दासी थी, मुंह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। ध्यान रखें, दासी दासों को यदि ज्यादा सिर पे चढ़ा लेते हैं तो वो किस प्रकार से आपके घर परिवार में और एक विषम स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ये शिक्षाएं हमें रामायण से लेनी चाहिए। ये पक्की बात है कि जिस प्रकार का व्यक्ति हो उसका स्थान भी उसी प्रकार का होना चाहिए। राजा, मंत्री, प्रजा, इनका स्थान अलग अलग है। ऐसे ही दास दासियाँ, नौकर चाकर, सबको उसी प्रकार से हमें उपयोग में लाना चाहिए। उनके साथ व्यवहार भी उन्हीं की बुद्धि के संगत करना चाहिए, यदि हमें वास्तव में ही समाज में सुरक्षित तरीके से और ठीक प्रकार से जीवन को जीना है। विधि का विधान आकर घूमा सी मंथरा के सर में, सारद ने इसकी मति फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु वसंत देखी, उस फूले रघुकुल के वन में, बन गई ग्रीष्म की लू समान, वह द्वेष जाल भड़की मन में। मंथरा के हृदय में श्री राम का राज्याभिषेक का अवसर देख करके एक जलन सी पैदा हो गई। उठी प्रचंड आंधी होकर उस राज तिलक की शोभा में, तत्काल लग गई दीमक सी दशरथ के जीवन बिरवा में। पत्थरों भरी बन गई घटा उस हरी भरी राजधानी की, हो गई चौथ चांदनी सदृश कैकेयी सी पटरानी की। देखो साधारण सी दासी क्या क्रूर समस्या करती है, तख्ता ही लौटेगी सारा ये घोर प्रतिज्ञा करती है। तख्ता ही पलटूंगी सारा ये घोर प्रतिज्ञा करती है। बल कौशल कहीं देखना हो तो इन अबलाओं में देखो, रात ही रात में क्या होगा ये नभ के महलों में देखो। शोभा बिगाड़ने वाले तो नागिन राहों पर जाती है, शोभा बिगाड़ने पहले तो नागिन राहों पर जाती है, फिर सिर के सारे बाल खोल डायन महलों में जाती है। कैकेयी चौकी कहा है ये क्या ढंग, आज रंग सब जगह है तू क्यों है बदरंग। रानी कैकेयी पूछती हैं कि आपको ये क्या हो गया। तो फिर मंथरा बताती हैं, हम सब ने शीश गुंधाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं, तू जो री रही सगुन सायत ये कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी दासी क्यों तुझे उदासी है। यह सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग, फुंकारें देने लगी उठी नागिनी आग। बोली देखो तो सही घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। मंथरा बोलती है कि राज तिलक राम का है,
तुमको पता ही नहीं है। जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। ये चुगली का कमाल देख लो। राजा जी जिसे चाहते हैं यह फंद उसका है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी यह फंद उसी का है। यानी कौशल्या के ऊपर ये बुराई दी जा रही है कि कैकेयी तुमको नहीं पता, राजा असली प्यार तो कौशल्या से करते हैं, तुमसे तो दिखावा करते हैं। ये चुगली है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है यह खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं यह जो नकारे आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग कौशल्या के है दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में है अवलोक चाल निज राजा की। तू सदा जीतती थी चौसर पर अब तो हार खा रही है। ले देख गोट तेरी रानी किस घर पर मार खा रही है। बेरंग में है बदरंग है तू क्या पासे नप के प्यारे हैं। तेरे छक्के छुट जाएंगे अब तो उनके पौवारे हैं। वह बाहर आने वाला है जो तीर छुपा तरकस में है। तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है मेरे बस में है। जो तुझको प्राण समझते थे निस्वासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे नयनों का तारा कहते थे। बेही राजा बेही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है उसको ही मुकुट पहनाते हैं। जभी मंत्रा के सुने ये विष भरे विचार। कैकेयी संभली उठी फिर बोली धिक्कार। यानी किस प्रकार से मंथरा ने अपना जादू अपना प्रभाव राजभवन में प्रारंभ किया है। अब आगे की कथा अगले वीडियो में अगले प्रसंग में आपको सुनाएंगे। आप सबने सुना, आनंद लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।